हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा काम सब फिनिश हो गया था और मैंने सोचा चलो अब टाइम है अभी 1 घंटे का, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने लिखा है यूट्यूब पर पहली बार घूंघट में वीडियो या घूंघट में स्टडी करना। इसका मतलब ये है कि आपने यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ़ों को देखा होगा जो साड़ी में स्टडी करती हैं, कोई साड़ी में सिर पर पल्ला लेकर स्टडी करती हैं, कोई केवल अपने रूटीन को दिखाकर स्टडी करती हैं। लेकिन आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि यूट्यूब पर घूंघट डालकर कोई स्टडी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है या ज़िंदगी में कुछ भी आगे करना है, तो आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप हर कुछ कर ले जाओगे। जैसा कि मेरा मतलब ये है कि मेरे ससुराल का माहौल ऐसा नहीं है कि आप बिना घूंघट के कुछ भी करो। अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो भी घूंघट करती हूँ। घर पर कोई आता है तो भी मैं घूंघट ही करती हूँ। इसी परिस्थिति में रहकर मैंने अपनी पढ़ाई को करना सीखा है, क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो, आप अगर आपको अनुसार चलना है तो आपको अपने उसी माहौल में ढलना होगा जिस माहौल में आपके ससुराल वाले कहते हैं। क्योंकि ससुराल वालों के कहने के अनुसार अगर आप चलोगे तो ना तो आपकी लाइफ में मतलब आपके दिन प्रतिदिन में कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई कहासुनी होगी। अगर आप इस विषय में या किसी भी टॉपिक को लेकर उनसे बहस करते हो तो कुछ नहीं होता, अपना भी दिमाग खराब होगा और उनका भी। इसलिए मैं तो यही मानती हूँ कि अगर भगवान आपको कोई मौका देता है, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको उसी मौके के अनुसार अपना कार्य करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई करती हूँ और आपको जैसा मालूम है कि मेरे ससुराल में किसी को नहीं मालूम मेरे सास-ससुर को कि ये वीडियो बनाती है। हाँ, जिस दिन मालूम होगा तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था तो मेरे मायके से यही रिस्पॉन्स आया था सबका कि तुम्हारे ससुर को पता है क्या कि आप वीडियो बना रही हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब पता चलेगा तब क्या होगा? तो हमने कहा जब पता चलेगा, जब देखा जाएगा। अगर हम भविष्य की चिंता करके अपने आज को भी बिगाड़ लें तो इससे हमारी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि मैं घर से बाहर तो जा नहीं सकती कुछ करने के लिए। ना तो मैं प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ा सकती हूँ और ना ही मेरे पास और कोई ज़रिया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यूट्यूब पर आकर अपनी मन की बात जो भी कुछ रहती है तो मैं यूट्यूब पर आकर वो बातों को शेयर करूँ और सबकी सजेशन लूँ कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत। क्योंकि अगर हमें ऐसे रहना हो और हमारे पास डिग्री हो तो हम बहुत ही अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं कि हमारे पास इतनी डिग्री भी है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ घर के कामों में ही लगे रहते हैं। घर का काम आप चाहे जितना भी कर लो, चाहे दिन भर करो या रात में करो, पूरे दिन लगी रहो, लेकिन कोई आपको अच्छा कहने वाला नहीं है। ना तो कोई आपसे ये कहेगा कि हाँ, आज आपने इसमें बहुत अच्छा किया है, ना ही कोई आपको इसमें मेडल देगा कि आज आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, आज दिन भर से लगी हो, शाम तक, रात तक तो तुमको ये रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अपने बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे रहकर अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना है। क्योंकि भगवान मनुष्य का रूप एक बार देता है, उसी में आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मर्ज़ी अगर ससुराल वालों की भी इसमें शामिल हो तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने बैठ गई थी और मैं यहाँ पर आज मैंने जो नोट्स बनाए थे जीके जीएस के, वही नोट्स का रिवीजन कर रही थी। आज मैंने
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ संस्थाएं थीं, उनको रिवाइज किया था। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जैसे बताती हूँ। जैसे था बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। दूसरा था जमींदारी एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, लंदन में, और दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और था पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कांग्रेस की जब स्थापना 1885 से हुई थी, उसकी स्थापना से पहले ये संस्थाएं निर्मित हो चुकी थी। तो आज मेरी पढ़ाई यहीं तक हो पाई है। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग ये अच्छा लगता हो और आपको हमारे अच्छे लगते हो विचार, उसके लिए धन्यवाद।